reduce the friction between you and your books and increase the friction between you and your mobile phone. For example, आपने आज एक टॉपिक पढ़ा तो कल उसे रिवाइज़ करें, फिर एक हफ्ते बाद रिवाइज़ करें, फिर एक महीने बाद रिवाइज़ करें. बहुत से टाइम्स आते हैं जब हमारा पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता, हमें फ़ील होता है कि MD-CAT हमारे लिए नहीं है. Assalamu alaikum, my name is Safiul Hassan and I am a first year MBBS student at King Edward Medical University, Lahore. I got 190 marks out of 200 in UHS MD-CAT 2022 and that got me third position in all of Punjab. In this video, I'm going to give a few study tips that helped me ace the exam. Tip number 1 ये है कि active studying techniques को use करना शुरू करें. हमारे यहाँ पे रिवाज है कि हम passive studying techniques को practice करते हैं, यानी हम रीडिंग, नोट टेकिंग और हाईलाइटिंग पे रिलाई करते हैं. लेकिन रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि ये टेक्निक्स उतनी रिलायबल नहीं है. इंस्टेड हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम अपने कंटेंट को एक्टिवली ब्रेन से रिट्रीव करने की कोशिश. एक्टिव स्टडिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका ये है कि आप अपनी रिवीजन के वक्त एक टॉपिक की हेडिंग को रीड करें और हेडिंग को रीड करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको इस हेडिंग से आपको याद आती है उसे रिट्रीव करें और उसे एक पेपर पे नोट कर लें. दूसरी बात ये कि आप स्पेस रेपिटेशन को प्रैक्टिस करना शुरू करें. यानी आपने अगर कोई एक टॉपिक रिवाइज़ करना है तो उसे रोज़ के रोज़ रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्पेस्ड इंटरवल्स में रिवाइज़ करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आज एक टॉपिक पढ़ा तो कल उसे रिवाइज़ करें, फिर एक हफ्ते बाद रिवाइज़ करें, फिर एक महीने बाद रिवाइज़ करें. ये तरीका ज़्यादा टाइम एफिशिएंट है और आपकी प्रेपरेशन को भी बेहतर बना दे. एक और एक्टिव स्टडिंग टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हैं उसे कहते हैं फाइनमेंट टेक्निक. ये टेक्निक इस बात पे बेस करती है कि जब आप एक टॉपिक रिवाइज़ कर रहे हों तो उस टॉपिक को एक 5 ईयर ओल्ड को समझाएं. नॉट लिटरली, मतलब ये नहीं है कि आप लिटरली एक 5 ईयर ओल्ड को समझाएं. इसका मतलब ये है कि आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप एक 5 ईयर ओल्ड को समझा सकें. टिप नंबर 2 मैं इस बारे में देना चाहूँगा कि हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो हम सबको इफेक्ट करता है और मैंने अपनी MD-CAT प्रिपरेशन में भी काफ़ी प्रोक्रेस्टिनेशन की थी. लेकिन इट इज़ गुड टू नो दैट देयर आर सम वेज अराउंड इट. द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ यूज़ द 5 मिनट रूल. 5 मिनट रूल बेसिकली ये है कि आप एक टाइमर लगाएं 5 मिनट्स का और अपने आप को बताएं कि मैं सिर्फ 5 मिनट्स के लिए पढ़ूंगा. और जब वो टाइमर रिंग करेगा तो आप ये देखेंगे कि आपके पास इतनी मोटिवेशन होगी कि आप इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी पढ़ सकते हैं. एक और टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हैं जो कि रिसर्च पे बेस है वो ये है कि आप अपनी स्टडी टेबल पे बैठें और अपने मोबाइल को दूर रखें, अपनी बुक सिर्फ सामने रख लें. अगर आपका पढ़ने का दिल नहीं भी चाह रहा है फिर भी अपनी बुक सामने रखें. आप इवेंचुअली रियलाइज़ करेंगे कि आप इतने बोर हो जाएंगे कि आप पढ़ना शुरू कर देंगे. एक और टिप जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन यू एंड योर बुक्स एंड इंक्रीज़ द फ्रिक्शन बिटवीन यू एंड योर मोबाइल फ़ोन. आप देखेंगे कि आपके और आपके मोबाइल फ़ोन के दरमियान जितनी रेजिस्टेंस होगी, यानी आपको जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा आपके मोबाइल फ़ोन तक जाने के लिए, आपके उतने कम चांसेस हैं कि आप मोबाइल यूज़ करेंगे. लाइकवाइज आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने और अपनी बुक्स के दरमियान फ्रिक्शन कम करें. इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका ये है कि आप सोने से पहले अपनी बुक अपने टेबल पर रखें और अंदर एक बुक, एंड दिस विल इंक्रीज़ द चांस कि आप सोने से पहले पहली चीज़ जो करेंगे वो है पढ़ना. Another thing that I would like to talk about is how to stay motivated. अब ये समझना ज़रूरी है कि मोटिवेशन के लिए आपके गोल्स का क्लियर होना और डिज़ायरेबल होना ज़रूरी है. लेकिन ये बात भी सोचने के लिए ज़रूरी है कि मोटिवेशन एक स्पार्क होता है, फायर नहीं होती. मोटिवेशन एक टेम्परेरी फीलिंग होती है जो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए मैक्सिमम रहती है. हमें मुसलसल अपने पाथ की तरफ चलने के लिए डिसिप्लिन चाहिए. डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपको जब पढ़ने का दिल नहीं भी चाहता तब भी आपने पढ़ना होता है. नाउ ऑल्दो दैट साउंड्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन जो हमने पहले टिप्स में बात की हैं, द 5 मिनट रूल, गेटिंग बोर्ड, ये टेक्निक्स आपको डिसिप्लिन अचीव करने में हेल्प कर सकती हैं. The final tip that I would like to share is maintain your health. Everything that we talked about in this video is based on the 3 pillars of health that are sleep, eat and exercise. अगर आप अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करेंगे then every aspect of your life and studying will suffer. एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये था कि जब मैं MD-CAT प्रिपरेशन में टेस्ट देता था तो मैंने नोट किया कि ऑल्दो मैं 10-12 घंटे भी पढ़ता था लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे. लेकिन मैं ये नोटिस नहीं कर पा रहा था कि मेरी स्लीप सफ़र कर रही थी. मैं दिन में 4 से 5 घंटे सोता था जिसकी वजह से मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे. तो मैंने इस पे फोकस, मैंने अपना स्लीप टाइम बढ़ा के 8 घंटे तक ले गया, जिसकी वजह से ऑल्दो मेरा स्टडी टाइम कम हो गया था लेकिन मेरे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आई. वन फाइनल एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव इज़ टेक इट ईजी.
ایم ڈی کیٹ میں بہت سے ٹائمز آتے ہیں جب ہمارا پڑھنے کا بالکل دل نہیں کرتا, ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ ہمارے لیے نہیں ہے. ایسے پوائنٹس میں آپ کو چاہیے کہ آپ ایک بریک لیں جس کی وجہ سے آپ مینٹلی ریلیکس